हेलो गाइस, आज हम स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक और नई कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में मतलब क्वेश्चंस में यूज़ होता है, क्या कहते हैं, x% बाय मास। कई बार क्वेश्चन में ये वाली फारसी लैंग्वेज लिखी आती है कि स्टोइशियोमेट्री, मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग जो लैंग्वेज हैं, बेसिकली अलग अलग जो टर्म्स हैं वो आती हैं। अगर आपको उनका टर्म्स हिंदी में मीनिंग उसका पता चल गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं पता चला तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जैसे कई बार आपको बोला जाता है जो कंसंट्रेशन है वो आपको ऐसे दे जा सकते हैं कि x% बाय मास या फिर x% बाय वॉल्यूम। ऐसे आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि 10% बाय मास है या फिर 10% बाय वॉल्यूम है किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। ऐसे आपको दी जा सकती है, राइट। नॉर्मल तरीके के अलावा भी ऐसे भी दी जा सकती है। तो ऐसे में बच्चे एकदम से कन्फ्यूज जाते हैं, क्योंकि अगर आपको टर्म का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो दो केस हो सकते हैं, तो हम ये वाला कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस में सॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ हार्डनेस वैसे कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ स्टोइशियोमेट्री में यूज़ होता है। ऐसे ये जो x% बाय मास x% बाय वॉल्यूम है ये यूनिवर्सल है, लेकिन मतलब थोड़ा हट के कॉन्सेप्ट है, इतना जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो ऐसा, तो दो केस हो सकते हैं। एक तो जब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो, मतलब सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड ही होने वाला है, सिंपल सारी सी बात है। जो सॉल्यूट है वो हो सकता है सॉलिड हो, जैसे चीनी है ना, अगर आपने पानी में चीनी घुला दी तो एक कंसेप्ट तो ये हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है। एक हो सकता है जो सॉल्यूट है आपका वो लिक्विड हो। अगर ये भी समझ में आता है कि एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड आपने मिक्स कर दिया, तो मतलब जो सॉल्यूट है वो दूसरा एक लिक्विड है बेसिकली। तो सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है फिर लिक्विड हो सकता है। तो उसमें ऐसे में हमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो हमें x% बाय मास या फिर x% बाय वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दे रखी होगी। तो हम उसे कैसे, मतलब क्या उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है फारसी लिखी हुई है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूट मेरा सॉलिड है और मुझे दी गई है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन x% बाय मास के टर्म्स में, तो इसका मतलब होता है कि मेरा x ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। x% बाय मास, अगर आपको कंसंट्रेशन दी गई हो किसी सॉल्यूट की तो आपको बोला जाए कि 20% बाय मास शुगर है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 20 ग्राम शुगर पड़ी हुई है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। x ग्राम शुगर सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इस लाइन का मतलब समझिएगा, x% बाय मास की आपने हिंदी में बात कर ली, ठीक है ना। ये वाली x% बाय मास हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये वाली लैंग्वेज हमें समझ आती है कि इतना x ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये बात हिंदी में समझ में आती है मुझे, सिंपल बात है। ओके, अब अगर यही दे देता आपको बाय वॉल्यूम, x% बाय वॉल्यूम दे देते, ये कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वो आपको दे दी कि जो शुगर है वो x% बाय वॉल्यूम इतनी 20% बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x ग्राम ही मेरा सॉल्यूट पड़ा हुआ है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। ओके, x ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, सॉरी, x% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि x ग्राम सॉल्यूट है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो बेसिकली ये हो गया जब सॉल्यूट हमारा सॉलिड था। तो अगर हम कोई सॉलिड लेते हैं सॉल्यूट में और डालते हैं उसे सॉल्वेंट में, तो आपके जो उसकी कंसंट्रेशन, अगर आपको x% बाय मास या फिर x% बाय वॉल्यूम पूछी जाए तो आप ऐसे निकालोगे कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बाय मास के टर्म्स में, और ये आपका ये, तो ये हिंदी लैंग्वेज में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। सेम अगर हम लिक्विड में बात करते हैं तो यही x% बाय मास और x% बाय वॉल्यूम ही है, अगर है ना, यही सेम टाइटल है कि x% बाय मास x% बाय वॉल्यूम, सेम टाइटल है। आपको कंसंट्रेशन सॉल्यूट की दे रखी है इन टर्म्स ऑफ मास और वॉल्यूम, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इसका हिंदी मीनिंग क्या है, बेसिकली क्या मतलब समझ में क्या आता है इसका। और यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है, जो सॉल्यूट है वो हमारा लिक्विड है। तो मास वाले टर्म में तो सिंपल है, मास वाले टर्म में तो यहाँ पे भी सेम ही है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, भले ही वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड, मतलब लिक्विड हो चाहे सॉलिड था, तो सेम ही होता है इन आपका वही सेम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना ग्राम आपका लिक्विड पड़ा होगा उतना ग्राम, उतनी परसेंटेज बाय मास आपकी लिक्विड की कंसंट्रेशन होगी, सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी। इसमें वॉल्यूम वाले में चेंज होता है, वॉल्यूम वाले में होता है x सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली कि कितनी आपकी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, अगेन इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे क्या थे, ये कुछ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के टर्म्स से x% बाय मास और x% बाय वॉल्यूम
के टर्म्स में हम कंसंट्रेशन कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में बहुत आता है ये वाला कि x% बाय सॉल्यूशन x% बाय मास या फिर x% बाय वॉल्यूम, ऐसे करके बहुत आती है कंसंट्रेशन। तो आपको वहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि हिंदी में मतलब उसे ऐसे लिखना है। स्टोइकियोमेट्री में खेल गया, सब हिंदी में लिखना है। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी हो गई कि कितने मोल्स पड़े हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ऐसी ये क्या हो गया कि कितने ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सिमिलरली। ठीक है, तो ये आपकी 4 हिंदी की लैंग्वेज हो गई बेसिकली एक तरीके से। ओके, देन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे, ताकि आपको थोड़ा और पक्के से क्लियर हो जाए। ओके, तो हमें क्या क्वेश्चन फाइंड करना है? हमें मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हमें गिवन है कि एक सॉल्यूशन है ऑफ H2SO4, H2SO4 का सॉल्यूशन है, और जहाँ पे H2SO4 की कंसंट्रेशन हमें क्या गिवन है? x% ऑफ H2SO4 इन वेट, बाय वेट। तो क्या कहा मैंने कि आपका H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास एक सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। वहाँ पे आपको H2SO4 की कंसंट्रेशन दे रखी है कि x% ऑफ H2SO4 बाय वेट के टर्म्स में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। ओके, तो आपको इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है। ये भी कंसंट्रेशन के टर्म्स ही हैं बेसिकली। तो आपको अगर ये कंसंट्रेशन पता है तो आप दूसरी कंसंट्रेशन भी किसी तरीके से निकाल ही सकते हो। और आपको एक और चीज़ दे रखी है, आपको डेंसिटी दे रखी है, ये यहाँ पे कर देते हैं, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है कि डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी सीसी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डी जो है, डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो आपको ये दे दिया और आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पूछिए। तो पहले तो दिमाग में बैकग्राउंड में ये चलना चाहिए, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होते क्या है कि आपको मोल्स पूछे 1 लीटर सॉल्यूशन में, और आपको क्या पूछे? ग्राम इक्विवेलेंट्स पूछे 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये आपको मतलब आपको मोल्स और मतलब आपको क्वांटिटी निकालनी है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये हमें निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी को मैं क्यू से अगर बोल देता हूँ, क्वांटिटी निकालनी है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इधर की साइड क्वांटिटी है, इधर की साइड वॉल्यूम है। ठीक है ना, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ये। ओके, ये आपको निकालना है, यहाँ पे हमें पहुँचना है। स्टार्ट कहाँ से किया? हमें इस वाली लाइन से करना है। ये हमें क्या दे रखा है कि x% ऑफ H2SO4 बाय वेट। इसका मतलब क्या दे रखा है कि x ग्राम मेरे H2SO4 के हैं, x ग्राम मेरे H2SO4 जो कि सॉल्यूट है और जो कि लिक्विड है, सॉल्यूट है और लिक्विड है, राइट। तो x ग्राम मेरे H2SO4 के हैं कहाँ पे? इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये लाइन मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है इस वाली से। इस वाली लाइन को अगर मैं डिकोड करता हूँ तो ये अगर कुछ कोड में लिखा हुआ है x% ऑफ H2SO4 बाय वेट, या फिर हिंदी में बोले तो ये फारसी में लिखा हुआ है x% ऑफ H2SO4 बाय वेट। तो जब मैं इसे हिंदी में नॉर्मल भाषा में जो हम समझ सकते हैं उसमें लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास x ग्राम H2SO4 के हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, तो मुझे ये पहले यहाँ पे ग्राम्स में रखते हैं, ग्राम से मुझे मोल्स में और ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना आता है। तो इधर तो कुछ नहीं चेंज कर रहे, इधर मतलब सबसे लास्ट स्टेप में चेंज कर देंगे। सिंपल मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो इधर तो हम क्वांटिटी को ग्राम्स में ही रख के क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। इधर हमें क्या करना है? इधर हमें ग्राम्स में दे रखा है, हमें लीटर्स में पहुँचाना है। तो डेंसिटी वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, समझ में ही आता है। तो सबसे पहले इसे क्या कहते हैं ना, 1 किलो बना लेते हैं। 1 किलो बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1 kg सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x ग्राम, राइट। दोनों जगह 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे कूदना, समझा क्या? कि अगर x ग्राम 100 ग्राम में है तो 10x ग्राम 1 किलो में होंगे। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं जी। देन हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है आपकी? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मेरे पास मास है, मुझे वॉल्यूम में इसे कन्वर्ट करना है फाइनली, राइट। वॉल्यूम है, ये मास है यहाँ पे। तो डेंसिटी का क्या करूँगा? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी होगी? आपका मास बाय डेंसिटी। तो मैं 1 kg को कन्वर्ट कर सकता हूँ, सिंपल 10x ग्राम ऑफ मेरा H2SO4 हो जाएगा। इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन को। तो 1 किलो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम होगी मास बाय डेंसिटी। तो 1 बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है आपकी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर आप इसे करोगे किलोग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे क्या हो गया? 1000 मिलीलीटर। 6 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर की इक्वल होती है, तो आपको पता ही है। तो ये तो डी किलोग्राम पर 1000 मिलीलीटर ऐसे हो गया बेसिकली आपका। आप इससे वो भी कर सकते हो, ये 1000 ऊपर भी पहुँचा सकते हो बेसिकली।
तो 1000 किलोग्राम से किलोग्राम कट ही जाएगा और मिलीलीटर ऊपर पहुँच जाएगा। तो 1000 मिलीलीटर बाई ए, या फिर इसे 1 लीटर भी कर सकते हो, तो 1/d लीटर्स में आपका आ गया, इतनी वॉल्यूम आ गई। तो 10x ग्राम में आपके पड़े हुए हैं 1/d लीटर्स में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली 1 पे कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, d से मल्टीप्लाई कर देनी है, राइट। तो बेसिकली 10x d ग्राम आपके पड़े हुए हैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये सिंपल आपकी मैथ्स थी, ठीक है ना, कि आपने x ग्राम 100 ग्राम में पड़े हुए हैं, 10x ग्राम 1 किलो में पड़े होंगे, किलो से वॉल्यूम में जाना है, लीटर्स में जाना है, तो डेंसिटी से करेंगे डिवाइड, डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। बाकी मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी दे रखी थी, मैंने उसे बस किलोग्राम पर, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कर दिया ताकि किलो से कट जाए। यूनिट्स का थोड़ा करा है, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, वो आप समझ जाओगे। फाइनली से कन्वर्ट करके आपके 1/d आता, कि 1/d लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपकी वॉल्यूम आती। देन आपने ये बेसिकली d से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 लीटर आ जाएगा, ये 10x d, तो आपका ये आ गया। अब मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो 10x/d/m0। और नॉर्मेलिटी कितनी होगी, H2SO4 का आपको नॉर्मल पता है 2 ग्राम, 2 वो है, तो 2 × 10x/d/m0। तो ये आपके दोनों बेसिकली क्या हो गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको m0 की वैल्यू पता ही है, H2SO4 की 98 होती है, अगर आपको रखनी है तो वो रख लेना। तो आपकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकल गई। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने x% बाय वेट और x% बाय वॉल्यूम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीख लिया, और आपने यहाँ से देख भी लिया कैसे आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू।